माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व कराने जा रही हूँ। उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो फटाफट जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और 2.2 ऑलरेडी मैं सॉल्व करा चुकी हैं, आप मेरे चैनल पे जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। फाइंड द रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर को फाइंड करना है व्हेन, ये इक्वेशन देखो लिखी हुई है, इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइडेड। हमारे पास यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन नहीं कहेंगे, 5 पार्ट दिए हुए। फर्स्ट टाइम पहला पार्ट क्या होगा, डिवाइडेड बाय x प्लस 1, देन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 बाई 2, देन डिवाइडेड बाय x, देन डिवाइडेड बाय x प्लस पाई, देन डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 पाई। चलो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत ईजी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे और मैं इसका बताती भी जाऊंगी आपको कि इसके और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखो क्या होता है कि अब हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें जब रिमाइंडर की बात आ रही है तो हमें पता है यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और लॉन्ग डिवीजन निकालने के लिए जब आप ये क्वेश्चन लगा रहे होगे तब आपको सारी मेथड आते होंगे, तो आपके दिमाग में आएगा कि इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे। और लॉन्ग डिवीजन कितना बड़ा प्रोसेस होता है, तो जब क्वेश्चन में मेंशन हो कि लॉन्ग डिवीजन तभी आप सॉल्व करना, अदरवाइज आप शॉर्ट तरीके से भी लगा सकते हो। चलो देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। द जीरो ऑफ x प्लस 1, इसकी बात हो रही है, ठीक है। इज, जब हमें जीरो निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम पहले ही इसको जीरो मान लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो लिखते हैं। फिर क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगा, ये अपोजिट में चला जाएगा। तो द जीरो ऑफ x प्लस 1 इज x इक्वल्स टू माइनस 1, ये हमें पता है। अब देखते हैं, एंड बाय रिमाइंडर थ्योरम। हम रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू जब देखेंगे तो व्हेन px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको डिवाइड करेंगे, इज डिवाइडेड बाई किससे, x प्लस 1, तो क्या आएगा हमारा रिमाइंडर। चलो हम लोग पहले देख लेते हैं। ये पर आपको करना नहीं है, यहाँ पर ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको पता रहे कैसे कर सकते हैं। x प्लस 1 से करा, अब देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें एक्स क्यूब लाना है, तो एक्स क्यूब लाने के लिए एक्स में किसके मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब आ जाएगा। जब एक्स में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा एक्स क्यूब आ जाता है। तो यहाँ पर हमने किससे मल्टीप्लाई करा, आई मीन एक्स स्क्वायर लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें भी तो होगा, दोनों में होता है ना हमारा, एक में तो लेंगे नहीं। इसमें जब करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, एक्स क्यूब कट जाएगा और प्लस 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो आपका प्लस का 2x स्क्वायर आएगा। और ये जो है हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे जैसे लिखते हैं डिवीजन रूल में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे हमें x स्क्वायर लाना है, तो x स्क्वायर लाने के लिए x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। यानी यहाँ पे प्लस का x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट एक्स 2 भी तो है तो यहाँ पे हम 2 लेंगे, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2x स्क्वायर। और ये 2x का मल्टीप्लाई इस 1 से भी करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2x, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे साइन को चेंज करेंगे, ये कट जाएगा हमारा और 3 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, प्लस का x, और ये हमारा नीचे से उतार लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ x लाना है, यहाँ x प्लस 1 है तो ये किससे कर देंगे, 1 से, तो 1x आ जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा और ये हमारा माइनस माइनस करके ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये डिवीजन वाला x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 1, यही आया ना कि क्या है हमारा x प्लस 1 से जब डिवाइड हुआ तो क्या आ जाएगा, जो देन रिमाइंडर इज -1, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। ये इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, कैसे, -1 का क्यूब प्लस 3, x की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 और ये +1 आएगा, ठीक है। अगर हम -1 इंटू -1 करते हैं तो ये दोनों तो +1 आ गया। देन इसके बाद -1 का फिर से करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, यानी -1 का क्यूब हमारा -1 आएगा, ठीक है। प्लस 3 इंटू, और ये -1 इंटू -1 होगा तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो ये प्लस का 1 है, प्लस का 1 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 1,
यहाँ पे मतलब प्लस का 1 पहले लिख लेते। 3 इंटू -1 करोगे, माइनस का 3 प्लस 1, ये आया। इसको सॉल्व करते हैं, -1 और ये +3, ये आ गया -3, ये आ गया +1। अब इसमें 3 3 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, आपका आया क्या 0। तो इसका आंसर आपका तो लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड रिमाइंडर 0। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ठीक है, यही देखो रिमाइंडर हमारा जब हमने लॉन्ग डिवीजन से करा था तब भी 0 आया था। चलो एक बार देख लेते हैं कहाँ पर आया था। देखो यहाँ पे जब हमने लगाया था तो देखो ये हमारा रिमाइंडर क्या आया था, 0 आया था ना। तो यही आंसर आपका आ गया। ठीक है, देखो अब पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में क्या है, x माइनस 1/2। इसको भी सेम उसी प्रोसेस से लिखते हैं। अगर हम सॉल्यूशन में लिखें द 0 ऑफ x माइनस 1/2, क्या आ जाता है, कैसे सॉल्व करा था हमने, ऐसे करके इस तरीके से लिखा था, 0 मान लेते और फिर x माइनस 1/2 लिखा तो फिर इक्वल्स टू 0, फिर x इक्वल्स टू उधर गया, ये प्लस का 1/2, ये हमारा आ गया। द 0 ऑफ x माइनस 2 इज 1/2। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग इसको फिर से वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने पार्ट 1 करा था। देखो हमारे पास क्या है, हमें पता है वी हैव px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हमको क्या करना है, जहां जहां पर x था वहां पर हम 1/2 को पुट कर देंगे, सिंपल सा। अब p 1/2, ठीक है, 1/2 का क्यूब, 3 1/2 का स्क्वायर, 3 1/2 प्लस 1। ठीक है, ये लिखा, 1/8 आ गया, 3 इंटू 1/4 आ गया, 3/2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, 1/8, 3/4, 3/2 प्लस 1। अब सिंपल यहां पर हम 8 एलसीएम ले लेंगे, ये आएगा 1, 4 से 8 जाएगा, 4 2 8 एंड 2 इंटू 3 6, देन 2 4 8, 4 3 12, देन यहां पर हमने 1 कर लिया। ठीक है, तो यहां पर भी हमारा 8, ये पूरा टोटल करोगे 27/8, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 27, जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर है दैट इज 27/8। तो अब देखिए ये 2 का हमने निकाल दिया, अब 3 का भी सिंपल निकालेंगे। अब हम लोग लॉन्ग डिवीजन इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, अब लॉन्ग डिवीजन इसलिए नहीं करेंगे, क्वेश्चन में पूछा भी नहीं गया, हमने समझाने के लिए पहले पार्ट में आपको बता दिया है, और दूसरे में भी मैंने नहीं लगाया लॉन्ग डिवीजन, हम शॉर्ट डिवीजन से ईजिली कर पा रहे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x है, अब x के लिए कैसे करना है, सिंपल सा तरीका है, हम 0 निकालेंगे x का, द 0, तो क्या लिखेंगे, द 0 ऑफ x, क्या होगा, 0 ऑफ x इज 0 होता है। ठीक है, ये हमें पता भी और निकाल भी सकते हैं। अब इक्वेशन क्या लिखी हुई है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बस जहां जहां x है वहां हम 0 पुट करते जाएंगे। 0 का क्यूब प्लस 3, 0 का स्क्वायर प्लस 3, 0 प्लस 1। नाउ 0 इंटू 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 3 इज 0, पहले हम ऐसे लिख लेंगे, और ये 0 प्लस 1। नाउ 0 एंड 0 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 1, ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 1। तो हमारा क्या आ गया है, 10 रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज 1। यही आपका आंसर है। अगर आप इसको लॉन्ग डिवीजन से करोगे तो सिंपल सा आपका इसका 1 ही आएगा। चौथा पार्ट क्या था, x प्लस पाई। सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास जो इक्वेशन, सबसे पहले हम लोग जीरोस निकालते हैं। द 0 ऑफ x प्लस पाई इज, कितना आ जाएगा, x प्लस पाई आपका, अगर इसका निकालोगे तो ये x उधर चला जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस पाई ना। ठीक है, ये हमारा आएगा। ठीक है,
अब हमारे पास इक्वेशन क्या लिखी हुई है, वी हैव px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ वहाँ माइनस पाई पुट करेंगे, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1। माइनस पाई का जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस ही आ जाएगा ना, तो माइनस का पाई क्यूब प्लस ये प्लस का पाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3 पाई स्क्वायर, ये हमारा 3 माइनस पाई बन जाएगा प्लस 1। ये हमारा इस तरीके, तो इसमें क्या आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दस द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, हमने चौथा पार्ट भी क्लियर कर लिया। अब हम लोग देखते हैं पांचवा पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमारा क्या है, 5 प्लस 2 पाई। नो, दिस इज नॉट पाई, दिस इज एक्स। ठीक है, तो अब देखो पांचवा क्या है, 5 प्लस 2x। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब सिंपल से द जीरोस ऑफ किसका लिख देती हूं मैं, ऐसे ही आपको एग्जाम पे लिखना है। द जीरो ऑफ 5 प्लस 2x इज, अब कैसे करना है, हम px को 0 मान लेते हैं ना जब 0 निकालते हैं, तो 5 प्लस 2x इक्वल्स टू 0, देन आपका 2x इक्वल्स टू -5, देन x इक्वल्स टू -5/2। ये आपका आ गया जीरो ऑफ 5 प्लस 2x का क्या है, -5/2। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास वी हैव क्या है, हमारे पास px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब जहां जहां हमारे पास x है वहां -5/2 लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे -5/2 इक्वल्स टू -5/2 का क्यूब प्लस 3 -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 -5/2 एंड प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका, जब मल्टीप्लाई करते हो माइनस ही रहेगा जब क्यूब रहता है, तो 5 5 25 एंड 25 5 125 अपॉन 2 2 4 एंड 4 2 8 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे पहले 3 और ये हमारा प्लस का आ जाएगा 25/4, ये हमारा आ जाएगा 5 3 15 माइनस का अपॉन 2 प्लस 1। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे, -125/8 प्लस ये आ जाएगा 25 इंटू 3 इज 75 अपॉन 4 माइनस 15/2 प्लस 1। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, इसके एलसीएम ले लेते हैं सिंपल तरीके से। ठीक है, 8 ले लिया। अब 8 से 8 डिवाइड होगा, देन 1 इंटू 125 दैट इज 125 प्लस का साइन आएगा 4 2 8 2 एंड इंटू 75 इज 150 प्लस का। ठीक है, यहाँ पे 60 प्लस लिख लेंगे और यहाँ पर हमारा 1 हम कंसीडर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 8 लिखा -125 में से 150 जाएगा तो 25 बचेगा, वो भी प्लस का क्योंकि हमारा 150 बड़ा है। और -60 में से जब 8 जाएगा तो ये हमारा बचेगा कितना, 10 में से 2 गया तो बचा, 10 में से 8 गया तो बचा 2 और ये 5 आ जाएगा 52। ठीक है, अब इसको इसमें माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा 27, वो भी माइनस का अपॉन 8। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। दस द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज -27 अपॉन 8। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को विजिट करिए। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।